बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पिछले 2 दिन से लाहौर के जो निजी कॉलेज है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के गुलबर्ग के कैंपस 10 के अंदर एक बच्ची के साथ एक तालबा के साथ जो है वो मुबैना तौर पे ज्यादती का वाक़या जो है वो सामने आया। इस वाक़े के ऊपर आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक अपने सोशल मीडिया के ऊपर देख ली होंगी, बहुत सारी अपडेट्स भी आपने देख ली होंगी और आपने देखा होगा कि इस जो मुतासरा लड़की है उसके वालिद का एक बयान सामने आता है और वो एएसपी शहरबानों के साथ इस वाक़े के मुताबिक जो है वो तमाम तर जो तफसीलात देते हुए दिखाई देते हैं और बताते हैं कि उनकी बच्ची के साथ जो है वो जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उसकी बच्ची का जो है वो उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आ सकते हैं, लिहाजा जो है वो इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी बंद की जाए। एक प्रोपोगेंडा उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि उनके खिलाफ जो है वो एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। किसी भी तरह से इस सारे वाक़े के को जो है वो एक तरह से इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। उनकी बेटी के साथ कोई भी वाक़या पेश नहीं आया, वो अपने घर के अंदर सीढ़ियों से गिर के ज़ख्मी हुई थी, जिसके बाद उनकी जो कमर के ऊपर जो है वो चोट है, जिसकी वजह से उनको आईसीयू में जो है वो एडमिट करवाना पड़ा और उसके बाद उनकी जो भी अभी तक की सेहत के हवाले से उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी वो आपने सुनी। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको इसका रिएक्ट बताना है कि लोग को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस मुतासरा लड़की के वालिद के बारे में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने किस तरह से इस वालिद को जो है वो झूठा करार दिया है, जाली करार दिया है और एक प्रेशराइज बाप के तौर पे जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन अपनी राय का इजहार करते हुए नजर आ रहे होंगे। साथ ही स्क्रीन के ऊपर आप कमेंट्स देख सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है कि ये जो वालिद साहब इनके जो है उनके बयान के अंदर उस तरह से वो दुख तकलीफ और परेशानी का जो एक एलिमेंट है वो सामने नहीं आ रहा, वो उस तरह से फील नहीं किया जा रहा। फिर उसके ऊपर उसको जो है वो मास्क लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी एक बेटी के बाप को। इस तरह से गो के ये एक जो वाक़या है ये एक सान्या है। इसके बाद मुतासरा बच्ची के साथ अगर उसके साथ कोई भी इस तरह का सलूक हुआ है तो आप जो है वो इस तरह से अपने चेहरे को छुपा सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके बच्ची के साथ किसी भी तरह का कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई उसके साथ ज्यादती नहीं की गई, वो घर के अंदर गिर के जख्मी होकर आईसीयू तक पहुंची है और इस सारे वाक़े के ऊपर आपको अपनी जो है वो शनाख्त छुपाने की लोगों का कहना है कि आपको जरूरत नहीं थी। आपने इसके ऊपर जो है वो मास्क लगा के और अपने तासुरात को छुपाने की कोशिश की है। आपके चेहरे के जो तासुरात थे उससे बहुत सारे लोगों को ये इल्म होना था, ये उनको पता चलना था कि आया कि वो आपकी बेटी है भी या नहीं, पुलिस की जानब से आपको पेश किया गया है या फिर आप खुद जो है वो इस तमाम तरह वाक़े के ऊपर जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल सोशल मीडिया सार्फिन की राय जो है इनके हवाले से कुछ अच्छी आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। कमेंट्स आप देख सकते हैं कि लोग इनको जो है वो झूठा करार दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये बिक गए हैं, कहा यह जा रहा है कि इनको जो है वो प्रेशराइज किया गया है, कहा यह जा रहा है कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इस तरह के जो मिले जुले तासुरात हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो आप इसके ऊपर देख सकते हैं। आज जहां तक रही बात, रात को आपने देखा होगा इस वाक़े के हवाले से जो सूबाई वज़ीर तलीम है राना सिकंदर हयात साहब, उनकी एक जो है वो एयरवाई के ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की जिसके बारे में उनसे ये पूछा गया कि आया कि इस तरह का कोई वाक़या पेश आया तो ये या नहीं आया, तो उनको बाकायदा तौर पे उन्होंने ये कहा कि बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आया है और कॉलेज इंतजामिया की जानब से इस वाक़े को दबाने की कोशिश की गई है। जो थोड़े बहुत सबूत थे वीडियो फॉर्म के अंदर उसको बच्चियों के मोबाइल फ़ोन में से डिलीट करके उनके फ़ोन्स को जो है वो तोड़ा गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा, सूबाई वज़ीर तलीम ये बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वर्थ होनी चाहिए, इसकी बात की वैल्यू होनी चाहिए कि उनको भी किसी ना किसी तरीके से इन्फॉर्म किया गया होगा, कहीं ना कहीं से जो उनके रिसोर्स हैं उन्होंने वहां से जान के अपना जो है वो स्टेटमेंट दिया होगा। और उसके बाद ये एक नहीं बल्कि 2 दफ़ा उन्होंने इस बात को दोहराया। एक दफ़ा जब वो ये वाक़या पेश आया, बच्चे जो है वो एहतजाज कर रहे थे कॉलेज के बाहर, वहां पे वो मौका पर पहुंचे, उनसे मिले, जो कि बहुत अच्छा तासुर गया। बच्चों ने उनकी बात सुनी और वो बाकायदा तौर पर उनसे शिकवे करते हुए नजर आए, जिसके ऊपर जो है वो सूबाई वज़ीर तलीम ने उनको यकीन दहानी करवाई कि वो बच्चों को जो है वो इंसाफ मुहैया करेंगे और वहीं पे इन्होंने ये बात दोहराई कि वहाँ ये वाक़या पेश आया। फिर उसके बाद एक निजी टेलीविजन के ऊपर भी देखकर उन्होंने यही अल्फाज दोहराए कि ये वाक़या पेश आया है। और उनके जो वालिद है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो जो आपको बतानी थी वो ये है कि वहां पर उन्होंने ये कोट किया कि मुतासरा लड़की के वालिद जो है वो कार्रवाई करवाना चाहते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो वीडियो आपने देखी और जो उनका बयान आपने सुना, उसमें उन्होंने किसी भी तरीके से ये तासुर देने की कोशिश नहीं की कि आया कि वो इस वाक़े के ऊपर कोई कार्रवाई होना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्या वो बच्ची को सामने लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन दोनों तरफ जो है वो खुला तजाद पाया गया है इस दोनों कह लें कि स्टेटमेंट्स के ऊपर। एक तरफ वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ वो कार्रवाई करना चाहते हैं। एक तरफ वो पुलिस के साथ आके वो कहते हैं कि जी इनके साथ कोई भी वाक़या पेश नहीं आया, दूसरी तरफ जब सूबाई वज़ीर तलीम उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो कार्रवाई करवाना चाहते हैं। तो हुकूमत जो है वो खुद ही इस मामले को उस तरह से संजीदा नहीं ले रही, उस तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं कर रही जिस तरह से उनको करना चाहिए था। बल्कि कहा यह जा रहा है कि जो कुछ बड़े इसमें एलिमेंट्स हैं, अनासर, उनको बचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और कॉलेज जो है वो नो डाउट बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत प्रेशराइज कह लें कि रखता है, अपना असर और रसूख रखता है सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए जो है वो इस वाक़े के ऊपर जो है वो तफसीलात उस तरीके से नहीं आ रही हैं। बहरहाल तुलबा जो है वो आज भी सरापा एहतजाज नजर आए। कौमकी के अंदर, गुजरात के अंदर, कसूर के अंदर, रायवेंड के अंदर, इसके अलावा सरगोदा के अंदर और दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी अब इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। और जस्टिस फॉर ये स्टूडेंट जो है वो जस्टिस का नारा लगा रहे हैं कि उनको जो है वो इंसाफ प्रोवाइड किया जाए। जो भी उनके मुल्जमान हैं, जिन्होंने बच्ची के साथ जुल्म किया है, उनको जो है वो मीडिया के सामने लाया जाए, उनको कौम के सामने लाया जाए और उनको जो है वो करारवा की सजा दी जाए। जिसके बाद ये तमाम तर जो तलबा हैं वो अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ ही जो है सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी अब इस एहतजाज के अंदर शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आवाज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, इनको इसी तरह से नहीं सुना गया, या फिर इनके जो मुतालबात हैं, और मुतालबा सिर्फ इनका अभी तक तो यही है कि जो मुल्जमान है इस वाक़े के, उनको जो है वो करार वाकई सजा दी जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। और जो इस वाक़े के अंदर मुलविस है, ख्वाह वो वैन ड्राइवर है, चाहे वो गार्ड है, चाहे वो स्कूल इंतजामिया है, चाहे वो कॉलेज की प्रिंसिपल्स हैं, कुछ भी जो भी लोग इस तमाम तर वाक़े के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं, उनको सामने लाया जाए और उनको जो है वो सजा दी जाए। जिसके बाद ये तलबा जो है उनका इरादा है कि वो इस एहतजाज को ख़त्म करेंगे। बहरहाल पुलिस की जानब से भी इनको जो है वो पकड़ दखड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ तलबा जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया है, उनको थाने भी मुंतकिल किया गया है, उनको मारपीट का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन अब ये मनाजर जो है वो कशीदा होते जा रहे हैं, लोगों का एहतजाज, लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हुकूमत को कहीं ना कहीं जाके होश के नाखून लेना पड़ेंगे, खुले दिल के साथ वो जाएं, बच्चों के साथ बातचीत करें, बच्चों को एतमाद में लें। उनसे अगर आप कहते हैं कि ये वाक़या पेश नहीं आया तो आप उनको एतमाद में लें, उन्हें तमाम तर चीज़ें जो है वो खोल के बताएं कि भाई ये चीज़ें हैं और इसके ऊपर जो है ये कार्रवाई की है, लिहाजा इसके अंदर कोई भी शवाहद, कोई भी सबूत या कोई भी सच इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर नहीं है। उनको एतमाद में ले, किस्सा आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका दूसरा रुख अख्तियार करने की कोशिश की, मामले को दबाने की कोशिश की, अब ये नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की जीनत ये खबर बन चुकी है, तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जाएं, बच्चों के साथ बातचीत करें, उनको एतमाद में लें, उनको तमाम तर तफसीलात, तमाम तर अभी तक की जितनी भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है उनके सामने रखें और उनके मुतालबात सुने और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आपका सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर ख़ास तौर पे इस वाक़े के ऊपर जो है उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो रही है। आपकी गवर्नमेंट की कारकर्दगी यकीनी तौर पे इससे मुतासर होगी और ये आपकी हुकूमत के अंदर एक काले धब्बे के तौर पे फ्यूचर के अंदर इसको जो है वो हाईलाइट किया जाएगा। तो जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। बच्चों के वालिदैन इंतहाई परेशान है, बच्चे खुद एक अजियत से गुजर रहे हैं, उनका तलीमी जो है वो भी हर्ज हो रहा है और साथ ही साथ जो दूसरे मसले मसाइल हैं जहाँ पर अमन अमान की सूरत खराब होती जा रही है, वहीं पे बहुत सारी पेचीदगियाँ जो वो पैदा हो सकती हैं। इस वाक़े के ऊपर भी मज़ीद जो है वो अपडेट्स आनी अभी बाकी है, जैसे ही वो भी आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।